ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤਹਿਰੀਰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? सर बाज़ाब्ता तहरीर पहली दफ़ा नशर हुई। अच्छा, नशर हुई। नशर हुई, खत लिखिया सी, प्रोग्राम आंदा सी होनहार, अच्छा, रेडियो पाकिस्तान लाहौर 2 तो सही। हर जुमे नूं सवेरे 9 बजे उस च खत लिखिया सी। अच्छा अच्छा। फिर अपनी बात च खत लिखिया। फिर उस तो बाद 1987 च एक मुकाबले दे चक्कर च तस्वीर भी छप गई अखबार च ते साडे झाके खुल गए। अच्छा अच्छा। उस तो बाद हल्का अहबाब वालिद साहब दा ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ 'ਚ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਾਤਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਥੇ ਨਾ ਕਿਥੇ ਤਹਿਰੀਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਪਹਿਲੀ ਤਹਿਰੀਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਨੇ ਨੌ ਸੀ 1989 1989 ਤੋਂ 90 ਤੱਕ 4 ਸ਼ੁਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਇਦਾਰੀਏ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦੀ ਤਦਵੀਨ ਰਾਇਸ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਨਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦ ਵੀ ਛਪਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਹਿਰੀਰ ਸੇ ਮੇਰੀ ਮੁਗਲੀਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਸਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਸਫਰਨਾਮਾ ਤੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਗਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਾਏ। ਨਸਰ ਆਸਾਨ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ? शायरी। शायरी आसान। नसर बहुत मुश्किल है। अच्छा। नसर है ते कंपटीशन बहुत घट, पर जेड़े भी 94 बंदे ने उन्हां दी नसर बहुत सोहनी है ते नसर च मकाम हासिल करना बच्चों का काम नहीं। शायरी तो कोई भी कर सकता है, ये मैं किसी दी हद तक नहीं कर रहा, मैं आप शायर हाँ, लेकिन जिहड़ा साडे हिसाब किताब च आंदा है ना, वो शायरी असी कोई इतना वड्डा काम नहीं समझते। नसर च पैगाम होंदा है। ते दूसरी गल है सर, असल मसला है बयानीए दा। अल्लाह दी अता च एक हुनर दा बयान, ये जेड़े बयान दा हुनर है वो किसी नूं एक्सप्रैशन दे देवे, वो बड़ी आसान है। मेरा निक्का जी एक शेर है जी, इजाजत हो? हाँ हाँ, बिस्मिल्लाह। कलम होता ना मेरे हाथ में गर, यकीनन पाँव में जंजीर होती। तो जिहड़ा ये एहसान होया ना सर, अपने आप नूं बयान करन दा एक अथॉरिटी हो जांदा बंदे दा। सही सही। अच्छा, शायरी तुसी किसी नूं उस्ताद बनाया कि इहनूं बस खुदादाद सलाहियत ही? सर एक तो सलाहियत दे बारे या हर नेमत दे बारे अर्ज करा, ये सारियां खुदादाद ने। खुदादाद। सही। बिलाशुबा खुदा दे, अल्लाह दे हुक्म तो बगैर किसी नूं कोई हुनर नहीं मिलता, हिदायत नहीं मिलती। अलबत्ता वो पॉलिश वास्ते अपने बंदियां दे हवाले कर दिंदा अपने उस 94 बंदे नूं। सही। ते बस इस तरह हिसाब किताब चलता रहा। अच्छा, शायरी दे जेड़े रमूज ने वो सीखे जा सकते? बस एक बंदा शायरी सीख के कर सकता? एक शायर दे जड़ी दसी है ना खुदादाद सर, वो हर बंदे नूं म्यूजिक नहीं समझ आएगा। नहीं आएगा। हर बंदे नूं मैथमेटिक्स भी समझ नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है। इस कायनात च अल्लाह ने कोई 14 तो 20 किस्म दी कैटेगरियां पैदा कीतियां ने, जिन च मुफक्किर भी ने, मुजाहिद भी ने, मुआलिज भी ने, मुअल्लिम भी ने। ते जेड़ा ये फनूनी लतीफा वाला जेड़ा शायरां अदीबां आर्टिस्टां वाला जेड़ा ये ग्रोह है ना, ये है सारा खुदादाद सीन। इस दी अगे पॉलिश होंदी है, शायरी दी लय बंदे दे अंदर होंदी है। अच्छा। वो उन्नू पॉलिश करदा है। सही। बहरां हुण मैं बहरां सीखियां ने 1999 च, उस तो बाद जदों आ गईयां ते तय कीतियां साइड ते रखतियां। अच्छा। उस दी वजह ये सी कि बंदा वो फीते च गड़मड़ हो जांदा है, शायरी रह जांदी है। ते नसर दा भी फार्मूला है कि जे पहले मैं वायदो इंशा दी सोच के बह जाना तो मैं कुछ नहीं लिख सकता। हाँ, उस शहबाज चौहान दा मैं इंटरव्यू किया ना, हाँ जी, शायर ने, ते उन्होंने भी यही गल कही। उन्हें कहा अगर असी ज्यादा वो बहरा शहर दे मगर चलिए ना, जी सर, पैगाम या गल या बात मजा जड़ा ना वो खत्म हो जाए। सर ए वेखो ना, हुण असी आंदे आ गूगल मैप लाया,
ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪ ਰੀਡਿੰਗ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਹੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਸਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਚਾ ਕੰਪਸ। ਸਹੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਇਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਵੇਖ ਲਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਸਰ ਲਈ ਮੁਨਾਸਰਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਗੁਫਤਗੂ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਸਰ, मुनासरा ਜਿਹੜਾ लफ्ज़ है ना वो डॉक्टर अजीज फैसल ने दिता है। मुनासरा नसर से, ठीक। जिस शेर तो मुशायरा है, हाँ। इसी तरह उन्होंने अरबी का इस्तेमाल किया, लफ्ज़ मुनासरा दिता। शगुफ्तगू इसका बड़ा अरसे बाद ना तजवीज़ होया। पहले ज़ाफ़रानी मुनासरा पहले इजलास सी इहदे बानी डॉक्टर अजीज फैसल, आसिफ अकबर साहब मरहूम, खालिद महाजरज़ादा साहब, मैं ते डॉक्टर अरशद महमूद, ये खास तौर पे ये 94 लोग ने, इन्होंने ये तंजीम बनाई। ते अज तक साढ़े 76 इजलास हो चुके ने माशाअल्लाह। ये 8 फरवरी नूं साडा 77वां इजलास है। इस तो इलावा असीं सालाना इजलास भी करने हैं, वो अलग है। ये सारे कोई ऑनलाइन भी होंदे ने, ऑन ग्राउंड भी होने। इस बारी मेरे घर दे इजलास है। अच्छा, तुसीं इस तंजीम नूं सोशल मीडिया या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तक रसाई क्यों नहीं दिंदे? सर मेरी असल च मैं कला हैगा। अच्छा, ठीक है, स्किल तो है। शगुफ्तगू दा चैनल भी अलग बनाया हुआ है, शगुफ्तगू दा फेसबुक पेज भी है, पर वो अपनी कुछ तलाशे रिस्क दे चक्कर च, मसरूफियात दे चक्कर च मैं वो उतना काम नहीं कर पा रहा। तो मेरे को कोई इस तरह का टीम मैंबर भी कोई नहीं। अजीज फैसल साहब की रहनुमाई जरूर है, पर उन्होंने कोल एक कंप्यूटर वाले स्किल कोई नहीं, ते जिम्मेदारी मैं चुकी हुई है। अच्छा। खालिद महाजरज़ादा साहब ने वो उन्होंने उम्र 80-82 के नेड़े ने, कंप्यूटर वो भी जानते ने बड़ा अच्छा माशाल्लाह, एडिटिंग भी कर लेंदे ने, उन्होंने भी चैनल है, पर उन्होंने नाल कोई सेहत का तकाजा इस तरह कि असीं उन्होंने डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नहीं तो उन्होंने भी काफ़ी सारा रिकॉर्ड रखा हुआ अपने को। सही। बस मेरी सुस्ती कह लो या बेसरो सामानी कह लो, कोशिश तो है कि जिन्हें मैं रिकॉर्डिंग की हुई है 30 सितंबर 2018 साडा पहला इजलास होया सी, उस तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू की सी अदी। तो ऑलमोस्ट 95% प्रोग्राम रिकॉर्ड ने, कुछ दियां तस्वीरां पियां ने, कुछ तहरीरी सूरत भी साडे कोल रिकॉर्ड है। जे कोई सन कोई चंगा मैंबर कोई फाल या मुंडा खुंडा नजर आ जाता है, लभ जाता है, सही। बाकी एक एहतमाल और भी है, पर उस मैं कुट नहीं खानी वो बयान करके, मैं घर भी वापस जाना। नहीं तो लोगों कीता है कि किसी शायरा नाल विआह कर लिया, अच्छा, या किसी शायरा ने किसी पब्लिशर नाल विआह कर लिया, ते ओदी किताबां ही किताबां आई जांदियां ने, किताबां दे ढेर लग गए। हां जी। अच्छा, तुसीं शायरी करदे हो, लेकिन असीं तुहानूं मुशायरियां च नहीं देखदे, कोई ऑनलाइन ही शौक पूरा करदे? सर जी, वो चक्कर है ना कि मुआशी जिंदगी, मुआशरती जिंदगी ते हावी है, ठीक है सर। रोटी खरीदन ते पैसे लगदे ने, ते जब तो मैं कोई बच्चों वास्ते उन्हां दी फीसां वास्ते एक अर्ज कीता सी सर के जाने आतिफ तुझको अब कंगन कहाँ से ला के दूं, जाने आतिफ तुझको अब कंगन कहाँ से ला के दूं, मुझको कंगला कर दिया है लाडलों की फीस। अच्छा, तुहाडा जिहड़ा ग्रुप गुफ्तगू है ਉਹਦੇ ਚ ਲੰਬੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੁਖਤਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਸਰਾਂਚਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਖਤਰਾ ਹੈ ਨਸਰਾਂਚਾ। मैं लफ्ज़ दिता सी सर नसरिया। नसरांचा मिजाइया सिस्टम ते इस्तेमाल कर सकने हैं, पर मैं इन्हू संजीदा भी लिखिया नसरिया। अच्छा, तुहाडी एक मुख्तसर तहरीर है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुहाडे WhatsApp ग्रुप च पढ़ी सी जी सर। ते वो एक ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਲਖੀਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ 'ਚ ਜੌਬ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਾਰਿਗ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ MPhil ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਮੂਨ 'ਚ? ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਾय ਲਾ, ਪਾਣੀ ਲਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਲਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲਾ।
ਇਹ ਤੇ ਤਲਖੀਸ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆਤਿਫਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਚ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਾਕਟਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਖਤਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦ ਲਾ, ਵਾਈਫ ਇਜ਼ ਦ ਲਾ। तो बिस्मिल्लाह सर। सही सही सही, ठीक हो गया जी। अच्छा, संजीदा ते मज़ाहिया शायरी दी बुनत एक ही है बुनियादी रमूज़ो काफ ते या मज़ाहिया शायरी च को रिलीफ मिल जांदा? सर चक्कर है कि जिस तरह ओदा जून अलग है, जिस तरह देखो ना नात, मरसिया, गज़ल, कता, इसना दे रंग मुख्तलिफ ने, पर बुनियाद है कि सारियां च बहरां ने। हर ज़बान दियां अपनी अपनी बहरां ने, अपने अपने लै। सही। ते इस तरह मज़ाहिया शायरी भी ना बहरां ते लिखी जाती है, बस थोड़ा जिहा लफ्ज़ां दा ते टेस्ट दा फर्क हुंदा है। इस घट तो घट तबस्सुम, ज़्यादा तो ज़्यादा कहका। सही। अच्छा, तुहाडे नां च मिर्ज़ा शामिल आ, इस नाते असी नहीं तो जानते कि तुहाडा मिर्ज़ा गालिब ना कोई तल्लक है या नहीं है, लेकिन तुसी समझदे हो कि तुहाडा कोई शेर मिर्ज़ा गालिब दे मकाम दा है? अस्तगफिरुल्लाह, उन ते चचा लगते हैं। चचा गालिब है यकीनन मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। लफ्ज़ मिर्ज़ा का ताल्लुक किवें बनदा है? अमीर तैमूर दा लकब सी। अच्छा। तुर्की च बेटे नू लफ्ज़ ज़ात दे नाल लिखा जांदा है, फारसी च भी ज़ादा कहलांदा है। शाहज़ादा, अमीर ज़ा उन्हां दे बेटियां नू कहा जांदा सी। यही लफ्ज़ अमीरज़ा होया, अलिफ उड़िया ते मिर्ज़ा होया, उस तो बाद मिर्ज़ा हो गया। ये लफ्ज़ां दी बुनत इस तरह चलदी है। गालिब नाल यकीनन ताल्लुक है बरादरी दे सन। बाकी शेर उन्हां दे मुकाबले दा ते जरूरत कोई नहीं। अलबत्ता गालिब दे मिसरियां तो फैज़ जरूर उठाया। कोई ऐसा जड़ा रंग उन्हां दे तुसी? वो एक सी के सुने गारत गरे जिनसे वफा सुन, शिकस्ते शीशाए दिल की सदा क्या। खारियां च मेरी जेडी लाइब्रेरी सी उत गालिब मिर्ज़ा दीवाने गालिब नजर आ रहा हुंदा सी। अच्छा। ते उस दा सफा आखिरी से ए उत्ते मिसरा सी, सुने गारत गरे जिनसे वफा सुन, जरा सी बात है वो बेहया सुन। ये उस पर गिरा लगना शुरू हुई। अच्छा। कहा किसने कि इसमें सुर नहीं है, कभी तो गौर से बांगे गधा सुन। भरी बरसात है जलथल है हर सू, मधुर कितनी है डड्डू की सदा सुन। ये इस तरह उसके लेवल का तो नहीं है। अलबत्ता हम उन गालिब के बाद अगर कोई अदब की कतार बंदी की जाए तो शायद 2-2.5 करोड़ लोगों के बाद कहीं कोने खुदरे में हमारा भी कहीं नाम आ जाए। मिर्ज़ा साहब, जिथे तुहाडे कोल ने सारे हुनर ने, सुनिया कि तुसी अच्छे खतात भी हो। अच्छे दे मैं कुछ नहीं कह सकता, ते खतात होना भी कोई दावे दी गल नहीं। सही। पर हुनर अल्लाह ने दिता होया। चलो कोई अपने हुनर दा कोई सानू दिखाओ जी। बिस्मिल्लाह जी। दसो की लिखिए? जो मर्जी लिखो जी, जो तुहाडे दिल च हुंदा लिखो।
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੌਂਟ ਹੈ ਜੀ? जी, ਇਸ ਫੌਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? इसका नाम है जी एंग्लो सैक्सन। ਅੱਛਾ। ये कोई मुझे सीखने का मौका मिला ये 1987 में। ये कितना पुराना है वैसे? मेरे से- ख्याल में सर ये कोई 2-2.5 हजार साल पुराना जरूर होगा। ये आंदा है सर अंग्रेजी दे गोथिक स्टाइल च, अच्छा अच्छा। ओल्ड इंग्लिश दी तरह दा ये ओल्ड एंग्लो सैक्सन दे नां ते चलदा है। सही सही सही। ये उर्दू से की स्टाइल है? उर्दू की लिखाई मेरी अच्छी नहीं है, अच्छा। इसलिए मैं उर्दू या अरबी की खताती का दावा नहीं करता हूँ। जब कभी कुछ लिखने की जरूरत पड़े तो किताब खोल लेते हैं, उसमें जो उसके सारे जेड़े कतां दा हिसाब किताब वेख के फॉलो करके नकल ला के लिख लेने हैं। सही। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਮੂਜ਼ੋ ਕਾਫ ਨੇ ਖਤਾਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬਗੈਰ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਬਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा, शुक्रिया जी। मज़ा संजीदा शायरी दी निस्बत मज़ाहिया शायरी जड़ी है कोई आसान है? ਸਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲਫ਼ਜ਼ੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ੇਰੀ। ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। संजीदा दा कैनवस वसी नहीं मज़ाहिया दी निस्बत ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਲੋਕ ਘੱਟ ਨੇ ਨਾ ਸਰ। ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਹੋਣਾ ਸਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। सही। मेरा एक निके जे शेर है सर कि एक अजब किरदार की तख्लीक में मस्खरे का अपना चेहरा मर गया। क्या बात। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਰਾਈਟਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਖੇੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਬੇਗਮ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਚੱਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ सही ਮੈਂ ਮੰਗੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਸੀਐਨਜੀ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਨਿਕਲਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 56 ਨੰਬਰ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 75 ਆਏ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल सही बात। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ सही सही। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਰਸਾਲੇ ਚਾਂਦ ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪੜਿਆ, ਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਹ ਦਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਚਾਂਦ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸਤਨਦ ਜਰੀਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਇਤਬਾਰ ਸਾजिद ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਇਨਾਮੁਲਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਨਸ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ।
ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਫਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਪੀਰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲਹਿਮਾ ਅਲੈਹ, ਅੱਲਾ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ मिस बिजली, फिर आवारा बिल्ली टंगवी, अल्लाह आवारा भाई को भी उनके दर्जे बुलंद करे। और बहुत सोने सोने लोग, इरशादुल असर जाफरी मेरा फायदा है, खादिम हुसैन मुजाहिद, मिस्टर लफंगा, ओ जी मिस्टर लफंगा। उस तो बाद सैयद फहीमुद्दीन हाशमी, एक बड़ा सोहना दोस्त, बड़ा प्यारा नफीस इंसान, अल्लाह खुश रखे उन्होंने, बरकत देंदा रहे उसमें। ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਵੀਦ ਜ਼ਫਰ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਕੀ ਚਾਂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਮਸਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਂਦ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਮਾਰਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਚਾਂਦ ਮਾਰੀ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੁਗਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਮਸੀਲ ਸੀ ਉਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਮਸੀਲੀ ਸਟਾਈਲ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਐਡੀਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੀਰ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਨੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖੇਵੜੇ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਦੇ ਆਮ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਮਾੜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲਾ असली चीज़ां आखियां ने। हाँ जी, एक कता है बीमा। अच्छा, प्यार से एक रोज बेगम मुझसे ये कहने लगी, प्यार से एक रोज बेगम मुझसे ये कहने लगी, वक्त मिलते ही करा लो अपना बीमा डार्लिंग। अच्छा, मुझको खर्चे के लिए कुछ कैश ही मिल जाएगा, बस के नीचे आके घर हो जाओ कीमा डार्लिंग। सही। एक और कता है सर, उसदा है उन्वान हसद। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਜਾਰਤੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। अच्छा, सुन रहा था गौर से एक रोज मैं बिजनेस न्यूज, सुन रहा था गौर से एक रोज में बिजनेस न्यूज, खबरें उसमें काफी मेरे वास्ते थी सूदमंद, खबरें पढ़ने वाली लड़की खूबसूरत थी बहुत, मेरी बेगम ने किया फिलफौर उठकर टीवी बंद। ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਵੀ, ਕੁਛ ਨਸਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? जी सर, नसरिया सर सिर्फ ते बड़ी पुरानी है। खलील जिब्रान साहब भी लिखते हैं। मुख्तसर निगारी का नाम शाकिर कंडान साहब की किताब भी है विजदान की आँख, फहीम हाशमी साहब ने भी लिखी हुई है, और बड़े लोग लिखते ने, पर मैं ना इन्हां दा दुनिया वाले नूं शॉर्ट फिक्शन कहंदे ने, ਉਹ सिर्फ कहानी रखते ने। मैं गुजारिश है कीती सी कि इस च हर सिनफ आ सकती है। मैं इस च मुकालमा भी लिखिया है, एक जुमले दा भी नसरी है, जुमला भी है, मसलन तंजिया जुमला है, शिकस्त, सास और बहू की लड़ाई में शिकस्त कभी सास के बेटे की होती है और कभी बहू के शौहर की। फिर एक मिजाज में भी आता है, संजीदगी में भी आता है कि दुनिया के 50% शादीशुदा मर्द ज़नमुरीद होते हैं, दुनिया के 50% शादीशुदा मर्द ज़नमुरीद होते हैं और बाकी करार नहीं करते। अच्छा, छोटी तहरीर जी तुसी सुनाई, और तो अलावा भी कोई तहरीर है कोई छोटी? काफ़ी ने, कोई मजीद कोई याद आ रही होगी? एक तो क्या करें हो गया, इजाजत होवे ते बूटी ला ला। लाओ लाओ बूटी। ये थोड़ी सी 1.5 गुना तहरीर है हमारी।
अच्छा। जानू और मैका। हम्म राजा रकीब कुछ दिनों से बड़े खुश नजर आ रहे थे, हम्म पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैंने वजह पूछी तो चहक कर बोले, अरे सर जी, बला टलने वाली है, जिंदगी लौट कर आ रही है। राजे यार, ये थर्ड क्लास डाइजेस्टो वाले बम डायलॉग ना बोला कर, सीधी तरह बता मन में लड्डू क्यों फूट रहे हैं। मैंने कुरेदने की पूरी कोशिश की। ओ बेगम जा रही है छुट्टियों में अपने मेके, यानी बला टलने वाली है। राजा साहब इटला कर बोले, और मेरी जानू आ रही है अपने मेके, यानी जिंदगी लौट कर आ रही है, खूब लुत्फ आएगा। अच्छा। अब मेरा दिमाग बेगम और जानू के मेकों, बला और जिंदगी के बारे में सोच सोच कर घनचक्कर बना हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने इंतहाई धीमे लहजे में राजा रकीब से पूछा, राजा जी, ये भी तो हो सकता है कि किसी की बला टलकर अपने मेके आ रही हो और उसकी जिंदगी लौटकर मेके जा रही हो। मिर्जा साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। शुक्रिया आपने खालिद टाइम भाई दिया जी। आपका कि आपने मुझे इस काबिल गर्दाना कि कुछ मुझे बयानिए की इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ तो हमजाद ने जिद की थी बयां होने की, और कुछ अपने इरादों में फुगां करना था। क्या बात, क्या बात।